हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का जो फंक्शन का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में हमने 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में जाना कि उसको प्रूव कैसे करते हैं। 1 और ऑन टू फंक्शन, 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में हम दो बातें ध्यान रखनी है कि 1 के लिए क्या प्रूव करते हैं, fx1 fx2 मान लेते हैं। प्रूव क्या करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि सेम एलिमेंट सेम इमेज हैव सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। यदि डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये 1 की डेफिनेशन। ऑन टू की क्या है, जो y यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए पीछे प्री इमेज होनी जरूरी है। यानी कि ये देखो, ये मैंने y है, y फॉर ऑल y के हर एक एलिमेंट के पीछे हमें कोई x मिलना चाहिए x में से, सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। ये कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from R to R given by fx is equal to greatest integer x is neither 1 nor onto, where greatest integer x denote the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, इसको हमने शो करना है कि ना तो ये 1 है ना ही onto है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, उसमें आपको जो फंक्शन दे रखा है R से R दे रखा है, गिवन बाय कैसे दे रखा है, ये आपको गिवन है। और ये जो फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है, फिर हम बात चर्चा करेंगे 1 और 2 के बारे में। ये इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू आएगी। जो इसका मतलब क्या है, लिखा भी हुआ है आगे कि वेयर क्या लिखा, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो इससे क्या होगा, लेस देन इंटीजर होगा जो इससे लेस देन होगा और इक्वल टू या इक्वल टू होगा। जैसे कि मान लो हम रियल लाइन पे समझते हैं। देखो 0 1 2 -1 -2, यदि आपसे कोई पूछने लग जाए 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1.01 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही यदि कोई कहने लग जाए 1.02, इसका क्या आएगा, इसका भी भाई यहाँ आ जाएगा 1.02। तो इससे भी छोटा क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही 0.3 का यदि कोई पूछने लग जाए, उसका क्या आएगा, 0। 0.4 का भी क्या आएगा, 0। और तो और 0.9 का भी क्या आएगा, 0। आपने इससे या तो इसके बराबर, यदि आपका जैसे 1 आ गया, 1 का क्या आएगा, 1 इंटीजर है। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो खुद होता है, वरना उससे लेस देन कौन सा, जो उससे छोटे वाला नज़दीक वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जैसे 0.9 है, 0.9 यहाँ आएगा, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 1 2 3 यही तो होते हैं इंटीजर, तो ये आपका आ जाएगा। समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। तो अब देख लो भाई, बिल्कुल ही आसान। इसका 1 का तो आप यहाँ प्रूफ देख सकते हो। ये देखो, दो डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी इमेज, ये इमेज आई है, उनकी इमेज क्या है, इक्वल टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। गलत है, होना क्या चाहिए था कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यहाँ तो सेम आ गई। तो इसका मतलब ये 1 नहीं है। ठीक है, एरो डायग्राम भी हम यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखो, ये R से R है, फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यहाँ पर सारे आएंगे 0 1 2 3, पॉइंटों में भी आएंगे 1.1 2.2, माइनस के ले लो -3.3, कुछ भी ले लो 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे, जो यहाँ भी पॉइंटों में भी आएंगे, यहाँ पर 3.3 या -0.5, ये सारे आएंगे। ठीक है, अब 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 1.1 का क्या आएगा, 1। ये देखो 1.1 ये रहा,
1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ ध्यान से देखना, -2.2 का क्या आएगा, -2.2 यहाँ होगा बेटा, ये -2.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा क्या, -3, तो -3 आएगा, यानी कि इसका क्या आ गया, यहाँ पर -3 आ गया। ऐसे इसका क्या आएगा, -4 आएगा। आप यहाँ पर एक बात देख रहे हो, 1 के लिए तो हो गया, सीधी सी बात क्लियर होगी कि 1 नहीं है। ऑन 2 के लिए क्या जो पॉइंट वाला है, क्या इनकी प्रीमेज है, पीछे है किसी की प्रीमेज? भाई जो नॉन इंटीग्रल है, मतलब नॉन इंटीग्रल का मतलब है नॉन इंटीजर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इंटीजर को छोड़ के जो पॉइंट वाले हैं, जो इरेशनल नंबर हैं, जैसे उनका क्या पीछे प्रीमेज है? नहीं है पीछे प्रीमेज, क्योंकि 3.3 है। यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू रखोगे, 3.3? कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये तो हमें इंटीजर देने वाला है, यानी कि जो नॉन इंटीजर है उनकी कोई इमेज नहीं होगी, तो ये ऑन 2 भी नहीं है। ठीक है, देखो प्रूव कैसे करेंगे 1 के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेयर वी सी दैट, वो जो मैंने दिए हैं वो ले लो, एग्जांपल ले लो, 1.01 क्या आएगा, 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। ऐसे ही एक और ले लो 1.1, ये ठीक है, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। और भी ले सकते हो, 0.2 का क्या आएगा, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 0.2 लिखी, यहाँ भी लिखी। ऐसे ही और ले लो 0.5 ले लो, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या हो गया, क्लियरली वी सी दैट टू different element have same image। दो डिफरेंट एलिमेंट है, उसकी इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। देयरफॉर f इज नॉट 1 f 1 नहीं है। सिंपल। ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, सिंपल आपने क्या लिखना है ऑन टू के लिए, ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, सिंपल आपने लिखना है क्लियरली वी सी दैट, हमें क्या देख रहे हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन हैव नो प्रीमेज, उनके पीछे प्रीमेज नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो कि 3.3 हैव नो प्रीमेज, एक एग्जाम्पल दे सकते हो। या इसमें तो क्योंकि जो भी नॉन इंटीग्रल है, मतलब पॉइंट वाले हैं, 1.2 है यानी कि 0.5 है, इधर 0.5 में इधर से तो इधर है, लेकिन इधर यदि 0.5 है, क्या कोई वैल्यू 0.5 पे आएगी? नहीं आएगी, तो उसके प्रीमेज नहीं है। ठीक है, तो नॉन, ये ऑन टू नहीं है। तो आपने यही प्रूव करना था कि नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, पहले इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन है, r गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये भी यही प्रूव करना है कि ना तो 1 है ना ऑन टू है। वेयर mod x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0, mod x इज -x इफ x इज नेगेटिव। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपको f(r) गिवन बाय क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। मॉडुलस की क्या ताकत होती है, ये क्या करता है काम, ये क्या करता है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, लेकिन नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव। यानी कि जैसे -1 का मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, -1.5 का मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा +1.5। 1 का मोड क्या, और यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा, 1. मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा। कहने का मतलब क्या होता है, यदि अंदर नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव कर देता है, यदि अंदर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखने देता है। ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, यदि हम ग्राफ पे देखें इसका,
ये देखो ग्राफ 1 2 3 माइनस में ले लो ये और पॉजिटिव ले लो, ठीक है। सर रियल नंबर है, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, वो पॉजिटिव में भी आ सकते हैं। ऐसे यहाँ ले लो 1 2 पॉइंट भी नेगेटिव भी ले लो, -1 -2 -3 0 1.1 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ फंक्शन क्या है हमारा, x का मोड, -1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। -2 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। -3 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 2 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। भाई ये बताओ, -1 और 1 दो डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इमेज क्या आ रही है उन दोनों की, एक क्या आ रही है। यहाँ देखो -1 और 1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, बट हैव ए सेम इमेज। डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज सेम है, तो 1 1 नहीं है। 1 के साथ 1 होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन2 के लिए देखो बेटा, जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव सारे क्या बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। ये क्या करता है, ये नेगेटिव देता है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो, लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन में ताकत है, वो क्या कर देता है भाई, नेगेटिव कुछ भी दो मैं तो पॉजिटिव बढ़ाऊंगा। ये क्या करेगा, इधर पॉजिटिव में भेजता जाएगा। मान लो यदि -1.5 है उसको भी पॉजिटिव कर दिया, 1.5 है उसको भी पॉजिटिव कर दिया। कहने का मतलब क्या, जो ये नेगेटिव नंबर है इनके पीछे कोई भी प्री इमेज नहीं होगी ना। -1 क्या कोई वैल्यू रखने पर -1 आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर देता है उसको। लेकिन कोडोमेन के अंदर है आर, क्या है कोडोमेन, आर रियल नंबर में नेगेटिव है, तो कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके पीछे प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन2 भी नहीं है। देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। 1 1 के लिए एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। हेयर f-1 क्या आएगा, -1 का मोड क्या आएगा 1, मोड लगा दो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और f1 = क्या आएगा 1 का मोड क्या आएगा 1, ठीक है। अब और भी ले लो, तो 1 2 ले लिया करो, 2 एग्जाम्पल। 1.5 -1.5 का क्या आएगा 1.5, f1.5 का क्या आएगा 1.5 का मोड क्या आएगा 1.5 आएगा। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली वी सी दैट two different element have same image, two different element have same image। भाई गलत बात हो गया, डिफरेंट का डिफरेंट आना चाहिए, तो देयरफॉर f is not 1 1, f 1 1। ऑन2 के लिए क्या कहोगे, ठीक है। ऑन2 के लिए आपको पता है, जो नॉन पॉजिटिव नंबर है, जो नॉन पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव नहीं है, उन नंबर की इमेज नहीं है। क्लियरली हेयर वी सी दैट नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर हैव नो प्री इमेज, हैव नो प्री इमेज। क्या कह रहे हैं, जो नॉन इंटीग्रल नंबर है, नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब नेगेटिव नंबर, कहने का मतलब क्या है नेगेटिव, जो पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब नेगेटिव नंबर के पीछे प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जबकि उसकी भाई प्री इमेज नॉन पॉजिटिव नंबर या रियल नंबर इन कोडोमेन लिख देना, ठीक है। कोडोमेन की होती है वैसे प्री इमेज। कोडोमेन में ऐसे नंबर मिल गए जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो किसका एंटी करके डेफिनेशन ऑन2 को, यानी कि f इज नॉट ऑन2, f ऑन2 नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, ना 1 1 है ना ऑन2 है, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f r गिवन बाय fx क्या दे रखा है, देखो 1 यदि इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0, ये भी नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। देखो कितना आसान है ये भी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर r दे रखा है, इज गिवन बाय क्या फंक्शन दे रखा है आपको, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में देखो क्या दे रखा है,
सिग्निफिकेंट फंक्शन में 3 ही वैल्यू हैं उसकी। पहली क्या है 1 इफ x ग्रेटर देन 0 इफ x इज 0, ठीक है। इफ x लेस देन 0 इसकी वैल्यू क्या है -1। समझते हैं हम। ये क्या कह रहा है कि यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कहने का मतलब जैसे ऐसे है, देखो f की वैल्यू मान लो x की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रखी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 3 वैल्यू आएंगी उसकी, एक 1 आएगी, 0 आएगी और -1 आएगी, ठीक है। -1 है यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या आएगी -1 आएगी, ठीक है। आप बताओ f3 पे कितनी वैल्यू आएगी, बताओ मन में बताओ कितना आएगी, सोचो। बता दिया होगा सभी ने, क्या आएगी 1, क्योंकि 3 क्या है 2x से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। f0 कितना आएगा, x की वैल्यू जब 0 है तो कितना है 0 है। एरो डायग्राम कर लेते हैं, देखो एरो डायग्राम, इधर 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, पॉइंटों में भी आ सकते हैं 3.13 क्योंकि रियल नंबर पे है ना, रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, ठीक है। इधर भी रियल नंबर है तो ये भी -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस में भी आ सकते 3.1 3.2, ठीक है बेटा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना है, x की वैल्यू देखते जाना है और फिर ये वैल्यू आती जाएंगी, 3 वैल्यू आएंगी सिर्फ इसकी। अब देखो x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो ये कहाँ जाएगी, इसकी में 0 पे जाएगी। जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की कहाँ जाएगी 1 पे, 2 भी कहाँ जाएगा 1 पे, 3 भी कहाँ जाएगा 1 पे, 3.1 भी कहाँ जाएगा, 0 से बड़े हैं ना सारे, ये 0 से बड़े, 0 से जो x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 वो कहाँ जा रहा है 1 पे, तो ये सारी वैल्यू कहाँ जाएगी 1 पे जाएगी, ठीक है कि नहीं। और माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू कहाँ जाएगी -1 पे जाएगी, यहाँ -1 लिख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू, सारी नेगेटिव वैल्यू कहाँ जाएंगी -1 पे जाएगी। यहाँ तो बताओ ये 1 1 है कि नहीं, सीधा सा एरो डायग्राम से दिख रहा है। ये देखो ये डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इमेज क्या आ रही है उनकी सेम आ रही है। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो दैट इज एफ इज नॉट 1 1। ऑन2 के लिए भाई ये भाई इतने बड़े हैं, ये नंबर इतने बड़े हैं, इन बेचारों की प्री इमेज है ही नहीं। जब इनकी प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन2 नहीं है। ऑन2 की डेफिनेशन क्या है कि इधर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। यहाँ तो बच रहे हैं, देखो ये इतने नंबर बच रहे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन2 भी नहीं। देखो एरो डायग्राम से चुटकियों में आपने बता दिया कि ये सिग्नम फंक्शन ऑन2 भी नहीं है। लिखना कैसे है, देखो लिख लिया हमने, बहुत बार लिख लिया है, आपको आ जाना चाहिए, फिर भी देखो 1 1 के लिए, ठीक है। एग्जांपल दे दो, हेयर वी सी दैट, बस एग्जांपल दे दो, हेयर वी सी दैट, ये मैंने दिए भी हुए हैं। f3 = 1, f2 क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हमने 1 ले लिया। नेगेटिव वाला ले लो एक एग्जांपल, -1 क्या आएगा -1, f-2 क्या आएगा, वो भी क्या आएगा -1। बेटा ध्यान रखना, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं x 0 से छोटे, उनकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव -1। ध्यान रखना, एक 3 ही वैल्यू आएंगी बस, और नहीं ज्यादा आएंगी, 3 आएंगी। तो क्या लिखोगे, हे क्लियरली 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, दोनों की इमेज क्या है सेम है। Therefore, f is not 1 1, f 1 1 नहीं है, f 1 1 नहीं है। बिल्कुल आसान। उसमें क्या करोगे आप, तो आप ऑन2 के लिए अब क्या करना है आपने, ऑन2 के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखो इसकी रेंज क्या आई, रेंज क्या होती है, जो इमेज होती है सेट ऑफ इमेजेस, तो क्या लिखेंगे, हेयर रेंज क्या होगी, या -1 0 1, -1 होगी, 0 होगी, 1 3 ही है, ठीक है। तो इनको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट है, बाकी नंबर है, उनकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। हेयर वी सी दैट द रियल नंबर एक्सेप्ट, किनको छोड़ के, एक्सेप्ट -1 0 1 हैव नो प्री इमेज, इनको छोड़ के किसी की भी प्री इमेज नहीं है। Therefore f is not ऑन2,
एफ ऑन टू नहीं है, क्योंकि हमें नंबर मिल गए जिसकी प्रीमेज नहीं है। ठीक है बेटा, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अभी तक हमने क्या किया, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, तीनों फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है बेटा, ये थे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है A 1 2 3 B 4 5 6 7 और F ये दे रखा है, यानी कि अब आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, F रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, B ए फंक्शन फ्रॉम A to B सो दैट F इज 1 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, ये A है, ये B है, ये क्या है 1 2 3 और ये है 4 5 6 7। 1 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब बता दूं इसका। 1 4 का मतलब क्या है, F 1 4, इसका मतलब ये है, पहला ये आपकी क्या है प्रीमेज है और ये क्या है आपकी इमेज है। यानी कि 1 कहाँ गया 4 पे, 2 कहाँ गया 5 पे और 3 कहाँ गया 6 पे। कहने का मतलब 3 वैल्यू बढ़ रही है। देखो 1 की 3 ऐड किया, 2 की 3 ऐड किया, 3 की 6 ऐड किया। समझ गए, ये आपको दे रखा है फंक्शन। समझ गए, मैंने कहा था सबसे पहले फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन अच्छे से समझा जाना चाहिए। देखो आ गया। अब बताओ, आप बताओ एरो डायग्राम से 1 1 है कि नहीं, सीधा बताओ। बिल्कुल सिंपल, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। कोई ऐसे 2 एलिमेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज नहीं है। तो यहाँ क्या करोगे, सोल्यूशन में क्या लिखोगे, हेयर देयर इज नो 2 डिफरेंट एलिमेंट, no 2 different element have same image। यहां कोई भी 2 एलिमेंट नहीं है ऐसे जिनकी सेम इमेज हो, कोई भी नहीं है। तो therefore f is 1 1। f क्या है 1 1 है। यदि आपसे यही क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑन टू बताओ हो गया है कि नहीं, तो ऑन टू के लिए ये बताओ हुआ है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि ये कोडोमेन है। कोडोमेन में एक एलिमेंट 7 ऐसा है जिसके पीछे प्रीमेज नहीं है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, हम हेयर 7 हैज नो प्रीमेज इन डोमेन। प्रीमेज नहीं है, इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस state whether the function is 1 1 onto or bijective। justify your answer। आंसर बताना है। 2 दे रखे हैं, एक है एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स 3 - 4x और दूसरा क्या है आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स 1 + x²। ठीक है बेटा, देखो कितना आसान है, देखते हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पर 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट जो आपका ये कौन सा है, 7th का फर्स्ट पार्ट है। एफ दे रखा है आर टू आर, 1 by 1 करते हैं, गिवन बाय, ठीक है, हमें क्या दे रखा है एफ एक्स क्या दे रखा है, ध्यान देखना 3 - 4x दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई ये 1 1 है ऑन टू है कि नहीं, बाइजेक्टिव है। ठीक है, 1 1 ऑन टू होंगे तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ आर टू आर है बेटा। ऐसे क्वेश्चनों का हम एरो डायग्राम नहीं बना सकते, बनाने को तो बना सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे वो। बेटा एरो डायग्राम उसका बनाना है जो बिल्कुल सिंपल हो, मतलब सीधी वैल्यू पुट करो उसका आ जाए। जैसे स्केयर है, स्केयर की सीधी वैल्यू पुट, यहाँ वैल्यू करेंगे कैलकुलेशन बैठ जाएगी। देखो इसको कैसे करेंगे, एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 1 सबसे पहले क्या है आपका 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 नाउ fx1 = fx2 ले लिया हमने। पहला काम यही करते हैं, वेयर ये बता दिया कि जो x1 है और x2 है ये कहाँ से है, r से है। ठीक है, ये fx1 x2 कहाँ से है, x1 x2 कहाँ से है, r से है। fx1 क्या आएगा बेटा, यहाँ x यहाँ क्या कर दो x1, 3 - 4x1 तो 3 - 4x2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इधर 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, ये प्लस का कट गया, क्या बच गया आपके पास -4x1 = -4x1, फिर -4 से -4 कट गया, क्या बच गया x1 = x2। देखो से यही करते हैं, fx1 x2 मान लिया और x1, देयरफॉर यहाँ डेफिनेशन पूरी कर दो, fx1 fx2 किसको इम्प्लाई कर गया, x1 x2 के बराबर हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, f क्या हो गया
1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू के लिए देखो बेटा, ऑन टू के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत आसान चल रहा है काम। ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, लेट y बिलोंग टू r, r का मतलब कोडोमेन में से ले लिया। ठीक है, ठीक है। देन आपने सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जैसे हमने पहले किया था। प्रूव ऐसे ही करने हैं दोनों क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। बेटा अब आपने x देखना है कि x की वैल्यू आ सकती है कि नहीं। x की वैल्यू देखो कैसे देखेंगे, अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर, यानी कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x, और इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। ठीक है बेटा, अब ये आपने देखो दो चीज देखनी है इसमें। एक देखना है कि क्या y की वैल्यू, यहाँ सारी वैल्यू जो y की वैल्यू है हमें y r में से दिया, यानी कि y की कोई भी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू कर दो, पुट कर दो। फिर x देखना है, x कहाँ से है, r से। x कहाँ से है हमारा, r से x। अब आपने देखना है कि क्या ये r है, r का मतलब रियल नंबर में से है, हाँ है भाई। यहाँ पर आप बेटा रियल नंबर कब नहीं होता, जब या तो नीचे जीरो बने, ये भी ध्यान रखना है। दो आपने दो पे चेक करना है, जब नीचे जीरो बने और जो नेगेटिव है उसके अंदर क्या है, अंडररूट आए। नेगेटिव के अंदर क्या है, अंडररूट आए। यहाँ नेगेटिव अंडररूट तो है नहीं, तो वो खत्म। नीचे जीरो नहीं है, वो भी खत्म, तो ये रियल नंबर है। ठीक है, तो x बिलोंग टू r। डेफिनेशन पूरी कर दो, हमें ये रियल नंबर में हो गया, x भी देख लिया हमने, तो डेफिनेशन पूरी कर दो। देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू लिखो 3 माइनस वाई बिलोंग टू 4 डिवाइड बाई 4 बिलोंग टू r सच दैट, क्या लिखोगे यहाँ एफ एक्स की वैल्यू लिखो। x की वैल्यू क्या है, f 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, जो आपका ये फंक्शन है 3 माइनस, बेटा यहाँ पर क्या होता है, जहाँ यहाँ x है तो 3 माइनस यहाँ 4x आ जाता है। x की जगह यदि यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2, 3 रखेंगे 3, जो भी यहाँ होगा वो यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4 है, ये लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास 3 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई। 3 से 3 कट गया, वाई आ गया। देखो वाई के पीछे क्या मिल गई, प्री इमेज मिल गई, मिल गई कि नहीं। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी कि वो दोनों क्या बाइजेक्टिव है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर एफ आर टू आर इज गिवन बाय क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है वहां पर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है बेटा सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 1 ऑन टू करना है हमने, पहले 1 1 देखो हेयर, यहां पर देखो 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस 1 क्योंकि स्क्वायर है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख लिया करो, यहां भी प्लस यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, उसकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो क्या लिखोगे हेयर क्लियरली वी सी दैट, clearly we see that two different elements have same image। दो डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है, f 1 1 नहीं है भाई। ठीक है, अब बात आ गई ऑन टू की, ऑन टू देख लेते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए 1 1 नहीं, ऑन टू देखते हैं, ऑन टू हो जाएगा कि नहीं, करते हैं चेक। ठीक है, तो वही लेंगे, लेट y बिलोंग टू r, देन y r से ले लिया यानी कोडोमेन से ले लिया, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। ठीक है,
एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें अकेला एक्स चाहिए हमें। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इधर चला गया ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई वाई माइनस 1 अंडरूड आ गई। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं, ये काम करना है ना, ये देखना है कि ये रियल नंबर है कि नहीं। और रियल नंबर मैंने बताया था कि चक्कर कब पड़ेगा रियल नंबर का, जब नीचे क्या हो 0 हो और अंडरूड आए, तब आपने थोड़ा सा सचेत हो जाना है। अब नीचे 0 तो नहीं है लेकिन अंडरूड आ गया। अब यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, तो अंडरूड के नीचे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अंडरूड के नीचे नेगेटिव आ गया तो वो रियल नंबर रहना। तो लिखना है दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज नॉट रियल नंबर इफ, जब y माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी 0 से, क्या लिखोगे दैट इज इफ y लेस देन 1। हमें क्या चाहिए था, एक x चाहिए था जो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है जब y की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपका ये x मिलेगा ही नहीं। होना क्या चाहिए आपको, बस यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर आपका ये x रियल नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये रियल नंबर हुआ नहीं। हमें एक x रियल नंबर मिलना चाहिए था, मिला नहीं। किसके लिए, जब y की वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी कि जो ये y की वैल्यू 1 से छोटी होगी उसके लिए x की वैल्यू मिलनी नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट, तो क्या लिखोगे फॉर एवरी y बिलोंग टू R, हर एक y के v डज नॉट फाइंड, या फॉर एवरी R बिलोंग टू v डज नॉट फाइंड, या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फॉर y लेस देन 1, मतलब y 1 से छोटी वैल्यू के लिए v या तो क्या लिखोगे देयरफॉर फॉर द नंबर्स, फॉर द रियल नंबर्स लेस देन 1 देयर इज नो प्री इमेज। एक्स की वैल्यू क्या होती है प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज इन आर, प्री इमेज नहीं है आर में, देयरफॉर एफ इज ये जो फंक्शन था इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। समझा गया कि नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो ऐसे ही करते हैं, इसको करने का तरीका एक और भी था लेकिन मैंने ऐसे ही, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं सारे तक। यहाँ पर बस यहाँ पर ये समझना है कि x की वैल्यू रियल होनी चाहिए। बेटा ये रियल हो जाती यदि इसकी वैल्यू मान लो y की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी का मतलब y की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 माइनस 1 का रूट क्या होता है आइटा तो रियल नंबर नहीं है, तो नहीं ये रियल नंबर नहीं होगा। होना क्या चाहिए y की सारी वैल्यू के लिए रियल नंबर होना, तभी तो होगा ना भाई। यदि एरो डायग्राम से देखें हम y की, ये y की वैल्यू है ये x की, इसकी हर एक वैल्यू के लिए होना चाहिए ना x। हर एक का मतलब क्या रहा है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, 1 से बड़ी भी। अब 1 से छोटी के लिए ये वैल्यू नहीं दे रहा, प्रीमेज नहीं दे रहा, तो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है बेटा, इसमें ना 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है बेटा, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हम आज के लिए ये जो हमने 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन किए हैं आज की वीडियो में यही करते हैं। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको 1 ऑन टू के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उसको प्रूव कैसे करते हैं। पिछली वीडियो भी देखो, ये वीडियो भी देखो, अच्छे से क्लियर करो कि 1 ऑन टू क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आता है 1 ऑन टू का क्वेश्चन, इसलिए आप अच्छे से इस लेक्चर को ध्यान से देखो। और आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करने के लिए और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।